किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बागपत सीट से 4 बार सांसद रहे चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए हमेशा समर्पित रहे। कहते हैं कि वो किसानों को देखकर ही उनके मन की बात जान लेते थे। आते जाते खेत में काम करते हुए उन्हें कोई किसान मिल जाए तो वो उसके पास बैठकर खुले मन से खेती और किसानी के मसलों पर चर्चा किया करते थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेकर वो 1928 में गाजियाबाद में वकालत करने लगे थे। तब देश गांधी जी के पीछे चल रहा था। साल 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया था, तो नेहरू कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। इससे प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। फिर 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो चौधरी चरण सिंह हिंडन नदी के किनारे नमक बनाने पहुंच गए थे और उन्हें 6 महीने की जेल हो गई थी। जेल से वापसी के बाद चरण सिंह पूरी तरह से आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में चरण सिंह अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने एक खुफिया क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस का फरमान था कि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए, लेकिन चरण सिंह जगह जगह मीटिंग करते थे और चुपचाप निकल जाते थे। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1.5 साल की सजा हुई। इस दौरान जेल में उन्होंने किताब लिखी जिसका शीर्षक था शिष्टाचार। देश आजाद हुआ तो सरकार ने सोवियत संघ की तर्ज पर आर्थिक नीतियां लागू की, जिनका विरोध भी हुआ। कुछ नेताओं ने कहा कि किसानों को जमीन का मालिकाना हक देने से ही बात बनेगी। चरण सिंह भी नेहरू का विरोध करने वाले इन्हीं नेताओं में से एक थे। उस वक्त पीएम नेहरू के खिलाफ बोलने की हिम्मत करना बड़ी बात हुआ करती थी। इससे किसी का भी राजनीतिक करियर संकट में आ सकता था, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने इसकी परवाह किए बगैर किसानों की आवाज उठाई। फिर 1952 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा खत्म हुई। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के टिकट पर 1952, 1962 और 1967 के विधानसभा चुनाव जीते थे। यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे और रेवेन्यू, लॉ, इंफॉर्मेशन, हेल्थ जैसे कई मंत्रालय संभाले। फिर वो संपूर्णानंद और चंद्र भानु गुप्ता की सरकार में भी मंत्री रहे। साल 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उनके ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हाथ था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो पहली बार कांग्रेस को शिकस्त मिली और फिर चौधरी चरण सिंह 1967 और 1970 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। साल 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो चौधरी चरण सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। फिर जेल में बंद इंदिरा गांधी के सब विरोधी एक साथ लामबंद हो गए। नतीजा ये हुआ कि 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह ने उप प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। आपसी गुटबाजी के चलते मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो कांग्रेस के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 20 अगस्त तक का टाइम दिया गया, लेकिन 19 अगस्त को ही इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। एक दिन भी संसद का सामना किए बगैर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कहा जाता है कि अगर चौधरी चरण सिंह को बतौर प्रधानमंत्री कुछ वक्त और मिलता तो किसानों की तकदीर आज कुछ और ही होती। पीएम रहते हुए वो कोई फैसला नहीं ले पाए थे, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए खाद और डीजल के दामों को कंट्रोल करने का काम किया था। उन्होंने खेती की मशीनों पर भी टैक्स कम किया। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।